अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब तैयार हैं आज किस क्लास को शुरू करने के लिए भाई? उर्दू की क्लास को। जी हाँ, और उर्दू की क्लास में हम क्या काम कर रहे हैं आजकल? उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 5 जिसका नाम है हिम्मत, उस पे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारा काम मुकम्मल कर लिया है इस सबक का। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। हमने अब तक क्या क्या किया है? हमने अपने सबक के नए अल्फाज भी कर चुके हैं, हमने इसको सुना भी, हमने इसकी पढ़ाई भी की, सवाल जवाब भी किए, खाली जगह भी की, फिर ऐसे सवाल भी किए जिन पे हमने सिर्फ डिस्कशन किया था और आपने खुद जवाब लिखने थे, और फिर ऐसे सवालात भी किए जिन पे सिर्फ आपने गुफ्तगू करनी थी, जिन्हें आपने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना था। तो सारा काम मुकम्मल हो गया है? बताइए जल्दी से। अच्छी बात है, अगर मुकम्मल हो गया है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी से मुकम्मल कीजिए। तो आज हम इसी सबक की एक नई मश्क शुरू करेंगे और उसे साथ ही मुकम्मल भी करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 पेज नंबर 31 ओपन कीजिए। जो आज हमें काम करना है ये काम सफ़ा नंबर 31 और 32 पे मौजूद है, ठीक है? 31 और 32 पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 31 पे क्या लिखा है। तैयार हैं आप मेरे साथ कि 31 पे क्या है? चलें मिलके देखते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं। जी, तो यहाँ पे मौजूद है भाई ग्रामर की एक्टिविटी है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि तशबीहात। क्या है? तशबीहात, ठीक है? तशबीहात। अच्छा, तशबीहात क्या होती हैं? तशबीहात क्या लिखा है यहाँ पे? शेर जैसा बहादुर। शेर बहुत बहादुर होता है, इसलिए जब हम किसी की बहादुरी की मिसाल देते हैं तो उसे शेर से तशबीह देते हैं। शेर के अलावा और भी जानवर हैं जिनकी तशबीहात मशहूर हैं, मसलन हंस की तरह पुरवकार। तशबीहात समझ में आई आपको क्या होती है? तशबीहात होती है कि जब हम किसी की अच्छाई या बुराई के हिसाब से किसी को किसी से मिलाते हैं, यानी एक जैसा करार देते हैं, ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको दूं तो हम कह सकते हैं ज़राफ़ा की तरह लंबा और बर्फ़ जैसा ठंडा, ठीक है? क्योंकि बर्फ़ की खासियत क्या है? बर्फ़ की क्या ख़ास बात है? ठंडी होती है, तो हम ये कह देते हैं कि बर्फ़ जैसी ठंडी या बर्फ़ जैसा ठंडा। अच्छा, और इसकी मिसाल आपको मैं दूं तो हम कहते हैं कोई चीज़ बहुत काली हो, बहुत ब्लैक हो, बहुत काली हो, तो हम उसको मिलाते किससे? कोयले से। कोयले जैसा काला, ठीक है? यानी हमने तशबीह दी है, ठीक है? किसी चीज़ को कोयले से तशबीह दी है, कोयले जैसा काला हमने करार दिया। और समझ में आ रही है ना बात आपको? और कोई चीज़ बहुत साफ़ हो, बहुत सफ़ेद हो, चमकती हुई हो, तो हम कहते हैं, या दांत हो बहुत सफ़ेद, तो हम कहते हैं मोती जैसे दांत। कहते हैं ना अक्सर, भाई उसके तो मोती जैसे दांत हैं, यानी हमने दांत को मोती से तशबीह दी है, ठीक है? आई बात समझ में कि तशबीहात क्या होती हैं? किसी को हम किसी से जब मिलाते हैं, एक जैसा करार देते हैं किसी खासियत की वजह से, उसकी अच्छाई या बुराई के हिसाब से, तो वो तशबीह देना कहते हैं। इसे हम तशबीह देना कहते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब आप देखिए आपके सफ़ा नंबर 32 पेज नंबर 32 सफ़ा नंबर 32 पे यहाँ पे एक छोटी सी सरगर्मी मौजूद है। ये जब सरगर्मी हम हल करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से तशबीहात समझ में आ जाएंगी कि तशबीहात होती क्या हैं। तो मिलके देखें इस सरगर्मी में क्या काम है। चले मिलके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, सरगर्मी नंबर 1 क्या है? तस्वीर देखकर खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। तस्वीर देखकर खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। यहाँ पे तस्वीरें मौजूद हैं बहुत सारी और यहाँ पे खाली जगह मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है? तस्वीर देखकर सही अल्फाज, सही लफ्ज़ जो है इस खाली जगह में लिखना है। पहला क्या है? पहला है डैश की तरह चालाक। डैश की तरह चालाक। तस्वीरों में ज़रा देखिए क्या नज़र आ रहा है? कौन चालाकी के लिए कौन मशहूर है? ज़रा बताइए मुझे। चालाकी की खासियत किसकी मशहूर है? ये क्वालिटी किसकी? तस्वीरों में से देख के पहचाना आपने?
किस की मशहूर है? लोमड़ी की। जी हाँ, हम कहते हैं ना लोमड़ी बहुत चालाक होती है भाई, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? लोमड़ी की तरह चालाक, यानी हमने यहाँ तशबीह दी है लोमड़ी से, किसी को तशबीह दी लोमड़ी से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक होगा, तो हमने कहा लोमड़ी की तरह चालाक है, तो आपने खाली जगह में लिखना है लोमड़ी, लोमड़ी की तरह चालाक। अच्छा, दूसरी खाली जगह देखिए, दूसरे में क्या लिखा है? डैश जैसा मगरूर, डैश जैसा मगरूर। अब तस्वीरों में देखिए इसमें से कौन मगरूर है ज़्यादा? बिल्ली तो मगरूर नहीं होती और चूहा भी मगरूर नहीं होता, कौन होता है? मोर। जी हाँ, मोर बहुत मगरूर होता है, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर जैसा मगरूर। ठीक है, मोर जैसा मगरूर लिख लिया आपने, शाबाश। उसके बाद है डैश की तरह मसरूफ, डैश की तरह मसरूफ। किस की तरह मसरूफ? सोचिए ज़रा, बिल्ली की तरह मसरूफ? नहीं नहीं, पूरा टाइम मसरूफ़ रहने वाली क्या चीज़ होती है? मुस्तकिल। यहाँ हम लिख सकते हैं चूहों की तरह मसरूफ़, चूहों की तरह मसरूफ़, ये भी तशबीह है। ठीक है, कोई बहुत मसरूफ़ है, मसरूफियत किसी की बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसे चूहों से तशबीह दी है कि चूहों की तरह मसरूफ़। अच्छा, आगे है हमारे पास डैश की तरह खामोश, डैश की तरह खामोश। किस की तरह खामोश? कौन खामोशी से अपना काम करता रहता है, पता भी नहीं लगने देता? मक्खी की तरह खामोश, मक्खी की तरह खामोश। आप खाली जगह में लिखेंगे मक्खी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्या है भाई, जल्दी से बताइए। यहाँ है डैश की तरह फुर्तीला, डैश की तरह फुर्तीला। किसकी तरह फुर्तीला? शेर की तरह फुर्तीला। कितना फुर्तीला जानवर होता है, एकदम भागता है, लपकता है अपने शिकार पे, तो हमने लिखा शेर की तरह फुर्तीला। ठीक है, यानी शेर की से हमने तशबीह दी है यहाँ पे। अच्छा, फिर है डैश की तरह खिलंडरा, डैश की तरह खिलंडरा। किसकी तरह खिलंडरा? किसे कहते हैं हम खिलंडरा जानवर? बिल्ली की तरह खिलंडरा, बिल्ली की तरह खिलंडरा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है? बिल्ली से तशबीह दी है। ठीक है, उसके बाद मौजूद है डैश की तरह अंधा, डैश की तरह अंधा। कभी ऐसा होता है ना, कोई होता है जैसे भाई कोई चीज़ ढूंढ रहा है, नज़र ही नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आ रही, कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, तो हम तशबीह दे देते हैं। किसकी तरह अंधे हो भाई? क्या हम तशबीह देते हैं? चिमगादड़ की तरह अंधा, क्योंकि चिमगादड़ अंधी होती है, तो हमने लिखा चिमगादड़ की तरह अंधा, चिमगादड़ की तरह अंधा, यानी यहाँ पे हमने किस चीज़ से तशबीह दी है? चिमगादड़ से तशबीह दी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये सरगर्मी मुकम्मल की, तशबीहात की। तशबीहात अब समझ में आ गई ना आपको? आपने क्या करना है? इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है और फिर अपने काम की तस्वीर आप अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।